तो भिंडी की सब्ज़ी तो आपने हज़ार बार बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरी तरीके से बनाकर तो देखिए सब हैरान रह जाएंगे। दही वाली भिंडी की रेसिपी डाबर स्टाइल बना के तैयार करेंगे, वो भी चटपटी चटखारदार रेसिपी के साथ। तो इसे बनाना बेहद आसान है, खाने में बहुत टेस्टी चटपटी चटखारदार बन के रेडी होती है। तो देर किस बात की, हम मज़ेदार सी चटपटी सी भिंडी की सब्ज़ी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम भिंडी ली है। इसको इस तरीके से हमने धो लिया था, फिर साफ कपड़े से खुश्क कर लिया था ताकि इसमें कोई भी पानी वगैरह ना हो। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो ये लेसीदार हो जाएंगे, क्योंकि पानी दुश्मन होता है भिंडी का। एक बार जब ये भिंडी इस तरीके से खुश्क हो जाएगी तो फिर इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे। तो इसकी दोनों टिप्स हमने कट कर ली थी और बीच में इस तरीके से कट करने के बाद दो से कर लेंगे भिंडी के। तो इस तरीके से भिंडी को हमने कट कर लिया है। तो सारी भिंडी को इस तरीके से कट कर देना है। एक बार ये मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरीके से भिंडी को कट कर देने के बाद यहाँ पर मज़ेदार सा मसाला बना के रेडी कर लेंगे। तो एक बड़े बोल के अंदर शामिल कर देंगे होममेड दही। तो दही हमने घर में खुद बनाई थी, ये बहुत ज़्यादा थिक और मज़े की बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर हमने आधा किलो दही लिए। दही को इस तरीके से बड़े बोल के अंदर शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं कुछ मसाले। सबसे पहले शामिल कर देंगे तीखी लाल मिर्च, ये जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। हल्दी शामिल कर देंगे और जिसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। भुना कुटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे और उसमें बेसन शामिल कर देंगे बाइंडिंग के लिए। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले को इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। रखेंगे इसको हम साइड पर। रेसिपी के साथ साथ हम बुटा भी खा रहे हैं। यहाँ पर हम अम्मी और मैं बुटा खाने लगे थे। जब तक ये रेसिपी तैयार होती है हम बुटा खा लेते हैं। तो चलें फिर आप भी फटाफट से आए और बुटा खाएं हमारे साथ। तो एक डेगची के अंदर शामिल कर देंगे मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल ऐड करने के बाद के अंदर शामिल कर देंगे लहसुन। तो ऑयल को इस तरीके से हमने गर्म कर लिया था। फिर लहसुन अदरक शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ। अब इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं साबुत जीरा हाफ टी स्पून। सब कुछ तरीके से स्टर कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेने के बाद के अंदर हम शामिल कर देंगे हींग पाउडर। अगर आपके पास हींग पाउडर है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से भूनने के बाद के अंदर शामिल कर देंगे चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। प्याज शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज के, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। अब इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे जब तक अच्छी तरीके से प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरीके से जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं दही का मिक्सचर। इसकी आंच हम धीमी कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पकाते जाएंगे जब तक अच्छी तरीके से इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं गर्म पानी इस ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी के मुताबिक आप पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इस ग्रेवी के अंदर। अच्छी तरीके से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो आप चाहें तो इसकी आंच हम बंद कर लें या फिर धीमी कर लें। कवर लगाकर इसकी आंच हम बंद कर लेंगे। तो एक साइड हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया था। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सरसों का तेल। इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और भिंडी शामिल कर देंगे जिसको अच्छी तरीके से हमने कट कर लिया था। अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, ताकि इस तरीके से फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए थोड़ी सी। जब ये थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च और अदरक, जिसको हमने इस तरीके से चूरन कट कर लिया था। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इस तरीके से भिंडी जो है ना वो पकना स्टार्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चटपटी चटखारदार बनाने के लिए नींबू का रस। इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये भिंडी इस तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो चले फिर इनको हम ऐड कर देंगे ग्रेवी के अंदर। अब ग्रेवी की आंच हम जो है ना हाई कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे और सारी भिंडी ऐड कर देंगे ग्रेवी के अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी ग्रेवी भिंडी के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये बहुत ही चटपटी चटखारदार सी दही वाली भिंडी की सब्ज़ी हमारे बनके रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे हरा धनी के साथ और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो आपको ये मज़ेदार सी चटपटी चटखारदार सी दही वाली भिंडी की सब्ज़ी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपकी ये बहुत ही डिलीशियस सी दही वाली भिंडी की सब्ज़ी रेडी है। तो उसको आप सर्व कर सकते हैं नान, रोटी, चपाती या फिर चावल के साथ। तो मज़े से बनाएं, मज़े से खाएं। अगर आपको ये मज़ेदार सी दही वाली भिंडी की सब्ज़ी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट। देखते में जितनी मज़े की लग रही है उससे कहीं ज़्यादा खाने में बहुत टेस्टी और मज़े की बन के रेडी होती है। तो फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।